अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। शाहिद खटक साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। शाहिद भाई, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी पहले आप हाई कोर्ट गए थे, वहाँ पे तो आप लोगों की उस तरह सुनवाई नहीं हुई और आपका केस जो है 3 साल पिछले केस के साथ फिक्स कर दिया गया है। आज क्या उम्मीद है आपको यहाँ से कोई मुलाकात हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल तो बाज़ार यही लग रहा है कि ये मुलाकात नहीं करा रहे, और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में और यहाँ पे इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें रोड के ऊपर बैठी हुई हैं और उनका कोई जुर्म नहीं सिवाय ये कि वो सिर्फ अपने भाई के साथ मुलाकात करना चाह रही है, ताकि उनको अपने भाई के हाल अहवाल का पता चले, बीमारी का पता चले कि उनकी सेहत कैसी है, किन हालात में है। लेकिन यहाँ पे ये हाँ, आप प्यारे आ रहे हैं, लेकिन मुलाकात जो है इन्होंने बंद की हुई है और बाज़ार यही लग रहा है कि ये नहीं मिलने दे रहे। और इस वक्त जो दुनिया के इंटरनेशनल हालात जो चल रहे हैं, स्पेशली जो ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है इजराइल की, और फिर उसके बाद ईरान का खलीजी ममालिक और अरब ममालिक के ऊपर अटैक, तो एक बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर पूरी दुनिया एतमाद करता हो, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को ट्रस्ट हो और जिसने साबित किया हो कि वो इन मामलात को बेहतर अंदाज में दुनिया के लिए डील करके दे सकता है, वो इमरान खान साहब है। और मुझे याद है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे यमन का और सऊदी अरब का जब तनाज़ा हुआ, तो इमरान खान साहब ने सालिसी की ऑफ़र की कि मैं एज अ मीडिएटर किरदार अदा करना चाहता हूँ, किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम ऑलरेडी एक क्राइसिस से जा रहे हैं, हमारे अफगानिस्तान के साथ खुद एक वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जो है वो जंग शुरू कर दी है, उनके साथ भी। तो इन तमाम हालात में पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को अमर का गहवारा बनाना और दुनिया के साथ जो एक पॉजिटिव डिप्लोमेसी है, वो इमरान खान साहब भी आपको करा सकते हैं। और जब लास्ट टाइम हालात ख़राब हुए थे, इमरान खान साहब ने OIC के 4 इजलास तलब कराए थे, 4 दफ़ा OIC के इजलास हुए थे। तो अब जो आपकी मौजूदा हुकूमत है, अब तक उन्होंने एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी इस हवाले से। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है कि कैसे दुनिया को डील करेंगे, कैसे इस मामले में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से जो रजीम चेंज के सहूलतकार हैं या जो रजीम चेंज के ज़रिए मुसल्लत शुदा टोला है, वो यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइएगा, कोई क्लियर बयान नहीं आया, अमेरिका की मजम्मत नहीं की गई, इसराइल की भी मजम्मत नहीं की गई। आज भी जो अभी वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उन्होंने जो तकरीर की है असम्बली के अंदर, उसमें भी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये बताएं कि आप लोग पे रोल पे इमरान खान की रिहाई की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उस पर आप लोग क्यों नहीं ये बात कर रहे? देखिए, अभी बड़ा कम्प्लेक्स सा मामला है। पहली बात ये कि जो इजराइल ने अटैक्स किए उसके ईरान के ऊपर, और वहाँ की जितनी मिलिट्री क़यादत थी उन सबको शहीद किया, जो कि काबिल मज़म्मत है। और जो इंटरनेशनल रूल्स की वो वायलेशन है वहाँ पे जो उन्होंने अटैक किए। लेकिन जो अटैक्स अभी ईरान की तरफ से हुए हैं खलीजी ममालिक के ऊपर या अरब ममालिक के ऊपर, ये भी नहीं करने चाहिए थे। देखिए, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने आपको निगोशिएट करके देना है, जिन्होंने बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना है। अगर ये इमरान खान साहब होते तो वो तमाम इन ममालिक को, अरब कंट्रीज़ को, खलीजी ममालिक को, इन सब को मिला के एक प्रेशर डेवलप करते अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, कि वो अटैक ना करें। तो चूँकि लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप है नहीं कि वो इन खलीजी ममालिक और अरब ममालिक को साथ मिला के अमेरिका को, इजराइल को मुँह तोड़ जवाब दे, बजाय इसके वो जो है वो उनको जंग में वो जो है इन्वॉल्व कर दिया। बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आके बैठी हुई हैं। देखते हैं आज उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। ये आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें हैं और यहाँ पे कारकुनान की भी तादाद मौजूद है। दूसरी साइड पे पुलिस की लोग भी यहाँ पे जो है वो उन्होंने भी नाका अपना जिस तरह होता है लगाया हुआ है, और इमरान खान की बहनें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देखते हैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो कराई जाती है या नहीं कराई जाती। और इसी के साथ जो है ना इंतज़ार, ये देख सकते हैं इधर हमारे साथ वकील जो है वो कल की लड़ाई के ऊपर इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। इंतज़ार साहब, ये बताइएगा, एक तो कल आप लोगों के वकीलों की जो लड़ाई हुई है उस पर आप क्या कहेंगे, और आज फिर खान साहब से मुलाकात के लिए आप पहुँचे हैं लेकिन मुलाकात फिर नहीं कराई जा रही?
دیکھیے جو کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک گروپ جو کہ جمہوریت کا راگ الاپتا ہے لیکن وہ الیکشن بری طرح سے ہار گیا. جب وہ ہار گیا تو انہوں نے بدماشی کے زور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ بار جیسے ایک عظیم ادارے تاریخی ادارے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی. لیکن وکلا کا ضمیر زندہ ہے, جنہوں نے ووٹ دیے تھے انہوں نے اپنا جو ہے وہ مینڈیٹ بچایا. آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں وکلا کل وہاں پہ جمع تھے, اور دوسرا جو گروپ جو کہ اس وقت حکومتی گروپ ہے, جو کہ جس کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے, حکومت کی بیکنگ حاصل ہے, وہ عوام میں سے بالکل اور وکلا میں سے ختم ہو چکا ہے. تو اب ختم ہو چکے ہیں, اگر آپ تو پھر الیکشن ہار رہے ہیں تو برداشت کریں, لیکن ان کا عدم برداشت سب نے دیکھا. میرے خیال سے جنہوں نے ان کو ووٹ کل دیے تھے وہ بھی پچھتائے ہوں گے. اور دوسری بات جو آپ نے یہاں پہ ملاقات کے حوالے سے کہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے جس کے متعلق ہم سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ ہیجانی کیفیت کے اندر ہے, اور اس قسم کی صورتحال کبھی آنی نہیں چاہیے تھی, یہ پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو, جن کا جو سوشل ورک ہے, جو انہوں نے عام عوام کی خدمت کے لیے جو کام کیے ہیں, جس قسم کے اسپتالوں کے ادارے انہوں نے کھڑے کیے ہیں, ان کو صحت جیسی بنیادی ترین جو ان کا حق ہے اس سے محروم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنی آواز بلند کی جائے وہ شاید کم ہے. یہ ظلم ہے, اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. عمران خان کے ساتھ آپ سیاسی اختلاف جتنا مرضی رکھیں, لیکن جینے کا حق ہر انسان کا ہے, اور عمران خان کا تو سب سے زیادہ حق ہے کیونکہ وہ قوم کے قائد ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو ہم تو ہر دفعہ آئیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہم آتے ہیں, یہ ہائی کورٹ کے اندر جو ایس او پیز جیل انتظامیہ کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے جتنے بھی ایس او پیز تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں اور پرامن رہتے ہیں, اور جب تک ملاقات نہیں کروائیں گے ہم آتے رہیں گے. یہ بتائیے گا, آج آپ کا پھر کیس جو ہے نا وہ پچھلے 3 سال والے کیس کے ساتھ فکس کر دیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس دن آپ لوگوں نے ایک پریشر ڈیولپ کیا, آئی ایل ایف کی بڑی تعداد پہنچی, ایم این ایز پہنچے, تو اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لگ گیا. اب آپ لوگ کیوں پریشر ڈیولپ نہیں کر پا رہے ان عدالتوں کے اوپر, جن لوگوں کو جو آئی ایل ایف کے لوگ ہیں وہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیے آج بھی آئی ایل ایف کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے خود دیکھا ہوگا آئے تھے, اور ہمارا کام ہے کہ ہم تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ایک پریشر بلڈ کریں, اور ہم آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیسز فکس ہو چکے ہیں. آج بھی نوٹس جاری ہوا ہے. یہ نوٹس جو جاری کیا گیا ہماری درخواست کے اوپر, یہ جلد اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی, لیکن نیکسٹ ویک اگر انہوں نے کی ہے تو نیکسٹ ویک سے آگے ہم امید کرتے ہیں کہ نہیں جائے گی. ہم اگلی جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر بھی بڑی تعداد میں آئیں گے, اور ہمارا جو کام ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے عمران خان اور تحریک انصاف کو جو قانونی امداد ہے وہ مہیا کرنی ہے, اور وہ ہم پرووائڈ کرتے رہیں گے ہر صورت. بہت شکریہ.